और देखिए ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं। ट्रंप अलास्का से वॉशिंगटन डीसी लौट आए हैं। ये एयरफोर्स वन से ट्रंप के उतरने की तस्वीरें, थके थके से लग रहे हैं थोड़े से। या ट्रंप यहां पर देखिए, अब इस बॉडी लैंग्वेज को देखकर कौन क्या प्रेडिक्ट करेगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ट्रंप अपनी बीस्ट कार में बैठते हुए, उसी में जिसपे उन्होंने पुतिन को साथ बैठाया था अलास्का में, एंकरेज में, तो अलास्का से वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं ट्रंप। ये तस्वीरें आती हुई ट्रंप ने एक बड़ी कोशिश की कि एक बिग पीस मेकर बने दुनिया के, लेकिन वो कितना कामयाब हुए अभी देखना होगा। तो पुतिन से मुलाकात के बाद वॉशिंगटन पहुंचे हैं। और मनीष, ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कभी कुछ बयान देते हैं, कभी कोई बयान। कई किताबें हैं जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती हैं। अभी जो ये एंट्री लेते दिखाई दे रहे हैं, वॉशिंगटन लौटे हैं, बॉडी लैंग्वेज पर तो आप बताइएगा। साथ ही क्या ट्रंप ने जिस तरीके से मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिए हैं, उसके ऑपोजिट अब कोई बयान देखने को मिल सकते हैं, या वो डटे रहेंगे? क्योंकि ये कह पाना हर किसी के लिए मुश्किल हो जाता है जब बात ट्रंप की हो। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी ट्रंप को लेकर अमेरिका की राजनीति में, अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत कुछ होना है। मतलब कहिए तो वहां के लिए एक तरह का ये जलजला है, एक तूफान है जो कि अभी वहां पर गुजरने वाला है। क्योंकि देखिए, चुनाव जीतने के बाद भी लगातार प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके सहयोगी रहे एलॉन मस्क पुतिन के पक्ष में बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन फिर एलॉन मस्क उनसे हटे और उसके बाद से अचानक ही ट्रंप पुतिन विरोधी हो गए थे। अब पुतिन के साथ उनकी आमने सामने की मुलाकात हुई है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि ट्रंप किसके लिए बैटिंग करते हैं। मीटिंग में जो सेटिंग हुई है उसके बाद बैटिंग वो किसके लिए करते हैं। लेकिन मनीष, एक चीज में जोड़ूंगा। हम बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे थे। एक बॉडी लैंग्वेज हमने तब भी देखी जब पुतिन और ट्रंप मिले थे। पुतिन कितने कूल, काम, एकदम कॉन्फिडेंट। ट्रंप इतना फॉर्मल क्यों बन रहे थे? ट्रंप इतना वहां पर ऐसा क्यों लग रहे थे कि पुतिन की आभा के सामने, उनके ऑरा के सामने वो दब रहे? देखिए, इसको मैं आसान भाषा में कहूं तो अमेरिका के जनता, अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रंप पर इतना ही दबाव होगा कि मतलब अगर मैं बहुत हल्के अंदाज में कहूं तो जैसे किसी अपनी पत्नी के सामने अगर आप कोई पुरानी गर्लफ्रेंड से मिलते हैं तो आप जताने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो वही यहां पर ट्रंप पुतिन को लेकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पुतिन का मैं बड़ा दोस्त हूं, पुतिन का मैं बड़ा हमदर्द हूं, और इसलिए कि बस दोस्त आ गए तुम और आओ गले बात है। मनीष, आपने बड़ी आसान भाषा में समझा दिया। लेकिन अब देखिए एक बड़ी खबर, प्रगति। बिल्कुल, और बड़ी खबर का रुख करते हैं। ट्रंप के सामने यूक्रेन जंग को लेकर पुतिन ने बड़ा बयान दिया है। यूक्रेन जंग की जड़ को खत्म करना बहुत जरूरी है। संघर्ष के मूल कारणों को खत्म करना होगा। रूस के हितों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, ये पुतिन ने साफ कर दिया है। और इस बयान के क्या मायने हैं? पुतिन ने यूक्रेन जंग की जड़ किसको कहा है, आइए समझते हैं। यूक्रेन युद्ध का आखिर विलन कौन है? ईमानदारी से युद्ध खत्म करना चाहता हूं, ये बात उन्होंने कही है। पहले युद्ध की जड़ यानी कि मुख्य वजह को सुलझाना होगा, पुतिन ने कहा। पहला सवाल कि पुतिन ने जंग की मुख्य वजह बताया किसको है। दूसरा सवाल कि क्या पुतिन का इशारा पश्चिमी देशों की तरफ था, और अब इसका रीजन क्या है? यूक्रेन को नाटो सदस्य बनाने के लिए क्या उकसाया गया? रूस यूक्रेन बॉर्डर पर नाटो की लगातार ड्रिल भी देखने को मिल रही है। पश्चिम ने यूक्रेन को लड़ने के लिए हथियार दिए, ये बात किसी से नहीं छिपी है। और मैक्रो यूरोप में एटमी अम्ब्रेला बनाने की बात भी कर चुके हैं। बड़ी बात है कि पुतिन ने ट्रंप के सामने कहा कि यूरोप वार्ता में बाधा ना डले।